बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बे ज़िदनी इल्मा ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। शेर अली और कंबर हुसैन का तमाम सुनने और देखने वाले तालिब इल्मों को सलाम। अज़ीज़ तलबा, 9th क्लास का यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मास्क, आज हम ने उसके पैराग्राफ नंबर 7, 8 और 9 आखिरी पैराग्राफ हैं। अब हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपने भी खुद एडवांस स्टडी के तौर पर इसको ज़रूर देखा होगा। तो मैंने कोशिश की है, बोर्ड पे इनको लिख दिया है, मुश्किल अल्फाज को अलग से लिखने की बजाय अंडरलाइन इसको कर दिया है। और इसके साथ ही आपको इंशाअल्लाह 6-7 मिनट की वीडियो वो भी इसके एंड पे दिखाएंगे ताकि ये हमारा लेसन अच्छे तरीके से हो जाए। अब आप तवज्जो से इधर मेरे साथ साथ आप देखेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद। मोस्ट आपको पता है कि सुपरलेटिव से पहले होता है सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा जुज़ इंटीरियर जो है अंदरूनी हिस्से का, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का सबसे अहम जुज़ वो मेहराब है। क्या है? मेहराब है। इज़ द मेहराब, जहाँ पर इमाम साहब खड़े होते हैं और नमाज पढ़ाते हैं, उसी हिस्से को मेहराब कहते हैं। और वो मेहराब विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल, विच जो के बना हुआ है उम्दगी से नक्शो निगार वाले संगे मरमर से। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का सबसे अहम जुज़ मेहराब है जो उम्दगी से नक्शो निगार किए हुए संगे मरमर से बना है। टू द राइट ऑफ द मेहराब, मेहराब के दाएं तरफ इज़ आर रिचली डेकोरेटेड पल्पिट, खूब सजा हुआ मिंबर है। मेहराब के दाएं तरफ खूब सजा हुआ मिंबर है। मिंबर वो जगह होती है जहाँ इमाम साहब बैठकर खुतबा देते हैं। द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइन, मस्जिद का नक्शा इस तरह बनाया गया है। द इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, जब ये इंतहाई खचा खच भरी हुई हो, एवरीवन इन द मस्जिद कैन लिसन, मस्जिद के अंदर मौजूद हर शख्स इमाम को सुन, टू एंड लुक एट द इमाम, और देख सकता है। जब मस्जिद खचाखच भरी हुई हो तब भी मस्जिद में मौजूद हर शख्स इमाम को सुन और देख सकता है। द रॉयल रूम, शाही कमरा, इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ जनूब को कहते हैं, ईस्ट मशरक़ को, साउथ ईस्ट जनूब मशरक़ी, कॉर्नर कोना। शाही कमरा जहाँ शाही अफराद आकर बैठते हैं वो इसके कोने में, जनूब मशरक़ी कोने में वाक़ है। अच्छा, ये जगह जो है इट हैज़ इट्स ओन पल्पिट, फिर यहाँ पे इसका अपना एक मिंबर है। दैट यूज टू बी डेकोरेटेड, जिसको सजाया जाता था विद जैड एंड रोजेज़, इसको सब्ज़ कीमती नगीनों और गुलाब से सजाया जाता था। ये जो शाही कमरे के अंदर मिंबर था, इसका अपना मिंबर है जिसे सब्ज़ कीमती नगीनों और गुलाब से सजाया जाता है। इसके साथ अज़ीज़ तलबा, जगह की कमी की वजह से मैं अब इसकी किताब से ही मैं इसकी रीडिंग करता हूँ। The Billiu Masjid has
6 मीनार्स, नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 मीनार्स स्टैंड, 1 ईच एट द 4 कॉर्नर ऑफ द मस्जिद। नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं, 4 मीनार एक एक करके मस्जिद के चारों कोनों पर खड़े हैं। ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप मीनार्स हैज़ 3 बालकोनीज। पेंसिल की शक्ल के इन मीनारों में से हर एक की 3 बालकोनियाँ यानी छज्जे जिसको कहा जाता है हैं, जबकि 3 इसके छज्जे हैं। वाइल द अदर, जबकि जो 2 हैं, एट द एंड ऑफ द फोर्ट कोर्ट, जो कि सेन के एंड पर हैं, हैव ओनली 2 बालकोनीज, उनकी सिर्फ 2 बालकोनियाँ हैं। In the evening, a large number of tourists and Turks gather in the park. शाम को सयाह और तुर्क पार्क में जमा हो जाते हैं। फेसिंग द मस्जिद, मस्जिद देखने के लिए, टू लिसन, सुनने के लिए, द कॉल, अजान ऑफ द इवनिंग नमाज, नमाज मगरिब की अजान सुनने के लिए। यानी शाम को बड़ी तादाद में सयाह और तुर्क शाम की नमाज की अजान सुनने मस्जिद के सामने वाले पार्क में जमा हो जाते हैं। द मस्जिद इज़ फ्लोडेड विद लाइट्स एंड सो आर द हर्ट ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव। मस्जिद में रोशनियों का सैलाब उमंड आता है, बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है, सैलाब उमंड आता है, और इस तरह मोमनों के दिल अल्लाह की मोहब्बत से सरशार हो जाते हैं। दो मच हैज़ बिन लॉस्ट ऑफ द ब्लू मस्जिद, अगरचे नीली मस्जिद बरस हा बरस में बहुत ज़्यादा शिकस्त और रीख्त का शिकार हुई है। ओवर द ईयर्स येट इट हैज़ नॉट लॉस्ट द लव ऑफ इट्स विजिटर, मगर ये अपने सयाहों के लगाव से महरूम नहीं हुई। द मस्जिद इज़ स्टिल, मस्जिद अब भी वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये मस्जिद अभी तक दुनिया की उन यादगारों में से एक है जिसे देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। अब हम आपको ग्रामर वाले हिस्से से, जो ये किताब से हमने शुरू किया हुआ है ग्रामर वाला हिस्सा, तो 151 यहाँ से हमने आपको जेंडर मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में जो हमें बताते हैं, तो अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप मुज़क्कर से मुअन्नस बनाएंगे। 3 वेज़ ऑफ फार्मिंग द फेमिनिन ऑफ द नाउन, मुज़क्कर नाउन से मुअन्नस बनाने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 मैस्कुलिन, ये देखिए लिखा हुआ है, इसका हमने फेमिनिन किस तरह से बनाना है, इस तरह से, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो ये नंबर 1 असूल इसका है बेटा कि बिल्कुल एक हम दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी मैस्कुलिन का एक और लफ्ज़ होता है, उसका फेमिनिन बिल्कुल एक और लफ्ज़ होता है। जैसे देखें किंग, किंग में हमने कोई तब्दीली नहीं की, बल्कि किंग के लिए एक और नया लफ्ज़ है, वो है क्वीन। इसी तरह मैन, मैन में भी देखें कोई हमने इसमें अंदर कोई तब्दीली नहीं है, एक नया लफ्ज़ है वो मैन। सन, सन का है डॉटर। एक ये असूल है कि हम मुज़क्कर के मुअन्नस बनाते हुए हम बिल्कुल मुअन्नस के लिए नया लफ्ज़ हम लगाते हैं। इसके बाद दूसरा असूल है कि आपने ESSINETRIX एंड ए, ये 4
हमने आपको बताए हैं, इनका इजाफ़ा किया जाता है, सुफिक्स के आगे इनका इजाफ़ा किया जाता है। मुज़क्कर इस्मों के आखिर में इनका इजाफ़ा करके हम इसका मुअन्नस बनाते हैं। जैसे देखें होस्ट, ये होस्ट है, इसके आगे हमने ESS लगाया और इसकी मुअन्नस बन गई होस्टेस। मैनेजर, मैनेजरेस, पोइट, पोइटेस। तो अब एक और है कि जनाब आप ES का इजाफ़ा करेंगे मगर मुज़क्कर के वावल को गिरा कर। अगर मुज़क्कर में उसका जो आखिरी वावल है तो उसको गिराएंगे आप और फिर आप ESS लगाएंगे। देखिए PRINC, प्रेंस, प्रेंस के आखिर में वावल है E, हमने यहाँ क्या किया है, उस E को गिरा के ESS लगाया है, प्रेंसेस। मास्टर, इसका जो आखिरी वावल है वो E है, मास्टर। अब यहाँ क्या बनेगा, E गिर जाएगा तो ये बन जाएगा मास्ट्रेस। हंटर, इसका E भी गिर जाएगा तो ये बन जाएगा हंट्रेस। इसी तरह एक और असूल है इसका तीसरा कि मुज़क्कर इस्म के शुरू में या आखिर में एक लफ्ज़ का इजाफ़ा किया जाता है। अच्छा देखें, अब ये है जैसे ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, ठीक है, ये कंपाउंड वर्ड है ग्रैंड फादर। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इसका मुअन्नस बनाने के लिए फादर की जगह पे एक और लफ्ज़ लगा दिया है ग्रैंड मदर, तो ये उसकी मुअन्नस बन गई। इसी तरह लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ लॉर्ड की जगह लेडी आ गया, लैंड लेडी। अच्छा ये तो आखिर में थे, अब देखें ये शुरू में भी ये चेंज हो गया है, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। अब यहाँ हमने आखिर में इजाफा नहीं है, शुरू में है मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट। तो अब हम आपको 5 मिनट की सिर्फ वीडियो दिखाते हैं जो इस सबक के मुतालिक है, तो अब आप ज़रा वीडियो देखें। अब बेटा देखें, कल भी हमने आपको कुछ हिस्सा मस्जिद का दिखाया था, आज फिर हम आपको इसका हिस्सा दिखा रहे हैं। आप इसको तवज्जो से देखें, थोड़ा सा हिस्सा ये अंदर का अज़ान और तिलावत है और इसके बाद इस आपको बहर का हिस्सा ये दिखाया जाएगा, इसको ज़रा तवज्जो से देखें। तिलावत कुरान पाक हम सुन रहे थे, ये ब्लू मॉस्क की कुरान पाक होने को है। असर की नमाज का वक्त हुआ जाता है, असर के बाद असर की नमाज यहाँ पर हो जाएगी और हर अजान से पहले इसी तरह कुरान पाक की तिलावत होती है और यहाँ पर अल्लाह के कलाम की आवाज़ गूंजती है, अल्लाह की रहमत यहाँ पर होती है, हमें लज्जत रमज़ान मिल रही है। यहाँ पर खुशबू रमज़ान हम महसूस कर रहे हैं, हम यहाँ पर रहमत रमज़ान को महसूस कर रहे हैं। ये ब्लू मॉस्क है और ब्लू मॉस्क के हाथे से ही हम आपको यहाँ से बता रहे हैं, यहाँ से आपको जो रमज़ान मुबारक की रहमतें हैं वो दे रहे हैं, वो समेटने के लिए कह रहे हैं। तो जनाब ये है ब्लू मॉस्क, जहाँ से आपकी डिमांड पर जो आप चाह रहे थे हमने आपको दिखाया। इसका एक एक हाथा, इसकी एक एक जगह, इसकी एक एक हिस्ट्री हमने दिखाई है। आपको मजीद कुछ अच्छा लगता हो, आपको कुछ और अच्छा लगता हो, पूरी तरक्की के अंदर आप चाहते हैं कि हमें ये चीज़ दिखाई जाए, हमें बताइए, हम आपको वहाँ लेकर चलेंगे। वहाँ की रहमत रमज़ान, वहाँ की लज्जत रमज़ान, वहाँ की खुशबू रमज़ान, वो आपको हम आपको दिखाएंगे वहाँ क्या है। तो जनाब अभी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम चलेंगे अफ्तारी की जानिब, क्योंकि अफ्तारी कुछ देर के बाद होने वाली है। तो अफ्तारी में मिलते हैं आपको, ब्रेक लीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। मैंने भी अपने मालिक के हुजूर दुआ की है मुल्क कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने तमाम पाकिस्तानी वासियों के लिए कि अल्लाह करीम उन सबको सलामत रखे। इस तलावत कलाम पाक के सदके यहाँ पर आए हुए तमाम उन नेक और उन वलियों के सदके जो कभी यहाँ पर आए, यहाँ कभी आके सजदा सुजूद हुए, उनके वास्ता करके मेरे पाकिस्तान के हर वासियों को खुश खुरम रखी मेरे मालिक, की तमाम परेशानियां दूर कर दी। एक ब्रेक लेते हैं, कबूलियत का वक्त है, अफ्तारी से पहले कबूलियत का वक्त होता है। आप दुआ कीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मिल के अफ्तारी करते हैं। होते हुए यहीं पर वो अपना सामान अफ्तारी का रख लेते हैं। ये देखिए अपना सामान लेकर जा रहे हैं, ये अफ्तारी का सामान लेकर जा रहे हैं। ये करीब में मार्केट है, मैं आपको वहां भी लेकर चलूंगा। अफ्तारी का सामान लेकर आते हैं। ये देखिए पार्क्स के अंदर लोग बैठे हुए हैं, अपना अपना सामान लेके बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ वो अभी बैठ गए, चटाइयां लेके
शाम का मौसम भी इंजॉय करते हैं, आइए सोफिया का शाम भी इंजॉय करते हैं, ब्लू मॉस्क की शाम भी इंजॉय करते हैं और उसके बाद यहाँ पर अफ्तार करते हैं और यहीं से ही ब्लू मॉस्क के अंदर नमाज अदा करते हैं, फिर अपने घरों को चले जाते हैं। इसी अहाते के अंदर बहुत सारी फेस्टिविटीज भी हो रही हैं, मुख्तलिफ लोग यहाँ पर छोटे छोटे जो जिस तरह से कहते हैं बच्चों के लिए कार्निवल्स भी बने हुए हैं, वो लोग आते हैं। जगह जगह आप देखते जाएं मोहब्बतों के साथ फैमिलीज, मियाँ बीवी, बहन भाई, बच्चे, फैमिलीज सब बैठे हुए हैं और वो अफ्तारी का अरेंज कर रही है। मैंने आपको एक साइड दिखाई है, आइए। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम।